कक्षा 11 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज मैं आपको हिंदी काव्य में पाठ घर की याद भाग 1 बता रहा हूँ, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता घर की याद का सार बता रहा हूँ। पहले क्या है सार कि भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे गांधी विचारधारा के कवि हैं। सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे भी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए थे, जुड़ गए थे। उन्हें कारावास भी झेलना पड़ा। कारागार में उन्हें अपने परिवार के प्रिय सदस्यों की बहुत याद आती है। सावन का महीना है। कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब सावन का महीना है, वर्षा हो रही है। कवि बाहर वर्षा हो रही है, कारागार में बंद है कवि। वर्षा के इस मौसम में उसके मन प्राण घर और परिजनों की याद में खो गए हैं। उसके 4 भाई और 4 बहनें हैं। सब आपस में बड़े प्रेम से रहते हैं। कवि की माँ यद्यपि निरक्षर है, तथापि वह बड़ी ममतामयी है और वह ममता की मूर्ति है। उनका स्नेह कारावास में अपने बेटे के साथ लगातार बना हुआ है। माँ की ममता सदा अमर होती है, बड़ी होती है। माँ के लिए सभी संतानें समान होती हैं। कवि के पिता चिर युवा हैं। वे अभी भी खुलकर हंसते हैं, दौड़ते हैं। वे अत्यंत साहसी हैं। कवि ने वर्णन किया है, उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन है, उनके कामों में तूफान से जैसी तेजी है। बुढ़ापा उनको अभी नहीं, उनके अंदर वह एक शक्ति स्फूर्ति है। कवि ने कहा कि जो पूरा काम अभी भी कर लेते हैं। कारावास में कवि मन ही मन उनकी दिनचर्या याद करता है अपने पिता की, कि आज जब उसके पिता नित्य व्यायाम करके वापस आए होंगे, तब उनकी आंखों में भवानी यानी मेरी याद आई होगी। क्योंकि घर में सभी 4 पुत्र भी हैं, 4 बहनें भी हैं और 5वां पुत्र उनके साथ नहीं है, इसलिए वे अवश्य उनके आंखों से आंसू आए होंगे। उनके पिता उन्हें सोने पर सुहागा कहते रहे हैं। जब उनकी भवानी कारागार में बंद है, तब उन्हें अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि की कल्पना करता है, भवानी की माँ ने उनके पिता को धीरज रखने को कहा होगा, क्योंकि जब उनको याद आई होगी मेरी, तो उनकी आंखों में अवश्य आंसू आए होंगे। इसलिए कवि ने वर्णन किया है कि मैं, क्योंकि 4 भाई घर में हैं और अपनी संतान को यदि कोई भी एक संतान नहीं देखी तो उसे बड़ी याद आती है। उनके माता पिता पर कितना दुख आता होगा। इसलिए पिता अवश्य दुखी होंगे, माँ तो होगी, क्योंकि वो व्यक्त नहीं कर सकती है। यदि वो पढ़ी लिखी होती तो पत्र भेजती। कवि का वर्णन ये भी है। इसलिए कवि कहता है कि अपने अन्य बेटे भवानी से छोटे प्रतीत हुए होंगे। कवि की कल्पना करता है कि भवानी की माँ ने उनके पिता को धीरज रखने को कहा होगा। उन्हें माँ ने सांत्वना दी होगी, समझाया होगा कि पिता की कामना की पूरा करने के लिए ही जेल गया है, देश सेवा में गया है। यदि ऐसा न होता तो मेरी कोख लज जाती। माँ को गर्व है, क्योंकि देश प्रेम की भावना, देश सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। वह इस महान कार्य में अपनी आहुति देने के लिए तैयार है, क्योंकि तब पिता ने अपने आंसू पोंछ लिए होंगे माँ के समझाने पर। वो ये ढाढ़स बधाया होगा कि मेरा बेटा जो है देश सेवा में रत है, क्योंकि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन यानी आंदोलन भारत में चरम सीमा पे था 1942 का। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो 3-4 साल में जो एक बड़ा आंदोलन हुआ पूरे देश में, उसमें अनेक लोगों ने अपने जान की बाजी यानी आहुति दी। अंग्रेज़ों को बड़ी मुश्किल से अनेकों संघर्ष करने पर यहाँ से भगाना पड़ा और अंग्रेज़ों को मजबूर होकर फिर भारत को छोड़ना पड़ा और भारत को आज़ादी मिल गई।
15 अगस्त 1947 को। ये जो कवि जेल में बंद है 1942 की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन। सामान्य ज्ञान का भी प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो आपने देखा है 1942 को 9 अगस्त माह से। और कवि ने यह वर्णन किया कि हे कवि अपने सजीले सावन को एक संदेशवाहक बनाता है। संदेशवाहक ने अपना जो मैसेज रहबार है, अपनी जो सूचना है अपने उसकी, तो उसको संदेशवाहक बना करके संदेश देना चाहता है अपने घर में। और कहता है कि हे सजीले सावन, उससे प्रार्थना करता है कि वह चाहे कितना भी बरस ले किंतु उसके पिता को दुखी न करे। उल्टे वहाँ जाकर भवानी के पिता को बताएं कि भवानी कारागार में बंजे में है, वहाँ भी पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं। क्योंकि माँ बाप का अपनी संतान के लिए क्या कि वो अच्छा काम करे, अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे, एक बहुत बड़ा आदमी बने। हर पिता और माता की ये कामना होती है, अपने अपेक्षा होती है अपने संतान से। तो यहाँ पे ये संदेश भी दिया है कि माता पिता के प्रति अपना आदर का भाव होना चाहिए, और माता पिता अपनी संतान के लिए कोई कमी नहीं चाहते, उसे बड़ा चाहते हैं, उनकी ममता बड़ी होती है। इसलिए माँ बाप का कहना सदा सर्वोपरि होना चाहिए, माँ बाप का कहना मानना चाहिए। यहाँ पे वर्णन है कि कारागार में है, हे सजीले सावन, तुम मेरे घर में जा कर के मेरे पिता से ये संदेश देना कि वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, काम कर रहा है, लोग उसे चाहते हैं, वह खूब जमकर खाता है, खेलता है, कूदता है, मस्त रहता है। क्योंकि जेल में जो यातनाएं हैं उसको वह नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसके माता पिता बड़े दुखी होंगे। इसलिए सजीले सावन को यह बताना चाहता है कि तुम जब वहाँ जाओगे तो इस तरीके से मेरे माँ बाप मेरे घर में ये संदेश देना। कभी सावन को सावधान करता है कि कहीं वह भूल से उसकी वास्तविकता न खोल दे, क्योंकि इससे उसके माता पिता बड़े दुखी होंगे। कहीं वह न कह दे कि भवानी जेल में उदास है, मौन है, बेचैन है, उसे ठीक ढंग से खाना नहीं मिलता, समय पर लोग जो जेल के अधिकारी हैं, सिपाही हैं, अंग्रेज, उनको प्रताड़ना देते हैं। इस तरीके से वो सजीले सावन को सावधान करना चाहता है कि मेरे घर में कभी इस प्रकार की बातें नहीं बताना, क्योंकि यदि आप ऐसा बताओगे तो मेरे माता पिता भाई बहन बड़े दुखी होंगे। कभी घर की याद में बड़ा उसे मन में बड़ी याद आती है, क्योंकि बाहर वर्षा हो रही है, अंदर वह जेल में बंद है, और वह इस प्रकार की कामना करता है। सजीले सावन को संदेश वाहक बना करके इस तरीके से कल्पनाओं से ये संदेश देना चाहता है। कवि ने इस तरीके का वर्णन किया है कि आप इसके कविता का सार लिखेंगे, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी दिया है, आपने इसको अवश्य लिखा होगा। और जिन बच्चों ने पूरा नहीं लिखा है वो आज जो मैं बता रहा हूँ वीडियोग्राफी के माध्यम से उसको पूरा लिखेंगे और अपनी कॉपी बनाएंगे। कॉपी में पूरा काम होना चाहिए। हम व्हाट्सएप पे भी काम दे रहे हैं, वीडियोग्राफी में भी आपको रोज़ जो जिस समय जिसका सिलेबस है, टर्न है, टाइम टेबल, उसके अनुसार हम दे रहे हैं। आप वीडियोग्राफी को भी देखें और रोज़ जो व्हाट्सएप पे हर विषय का काम मिल रहा है उसको संबंधित कॉपी अपनी अपनी कॉपी में आप पूरा काम करेंगे। विद्यालय खुलने पर सभी बच्चों की कॉपी देखी जाएगी, पूरा काम करें। हम पुनः भी यानी रिपीट कर रहे हैं, पहले भी इसका वीडियोग्राफी दी है, व्हाट्सएप पे भी दिया है, दोबारा भी आपको हम ये काम दे रहे हैं। कुछ कोर्स कम हुआ है, दूसरे दिन मैं वीडियोग्राफी के माध्यम से कुछ पाठ कम हुए हैं, सरकार ने 30% कोर्स कम किया है, तो उसको संबंधित जो भी विषय अध्यापक होंगे आपको बताएंगे और मैं भी आपको अगले वीडियोग्राफी में कौन कौन से पाठ कम हुए हैं उनको बताऊंगा। आज मैंने आपको हिंदी काव्य में घर की याद भाग 1 यानी घर की याद का सार बताया है और जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आप इसको पूरा लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे
याद करेंगे, इनको पूरा करेंगे, पूरा काम और कॉपी बनाएंगे। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे। मैंने कॉपी दी थी कि गद्य की कॉपी अलग होनी चाहिए, काव्य की अलग होनी चाहिए, वितान की अलग होनी चाहिए और व्याकरण की अलग होनी चाहिए। चाहे व्याकरण और वितान को एक बना लें। और संस्कृत प्रबोधिनी है आपके पास किताब, उसकी अलग बनाएं, उसमें व्याकरण भी होगा पूरा। और व्याकरण भी हम दे रहे हैं साथ साथ, जैसे संस्कृत में कारक हैं, संधि विच्छेद हैं, समास हैं, धातु रूप, शब्द रूप, उपसर्ग, प्रत्यय, ये मैंने आपको कुछ दिए हैं और कुछ आगे भी देंगे। तो इस तरीके से आप पूरा काम करें। आज की वीडियोग्राफी बस यहीं तक। धन्यवाद।